नहीं चलता, बहुत किया है तुम लोगों ने। यू डिस्टर्ब द हाउस। बिलाल साहब, ये अपने मुंह पे मारो, ये अपने मुंह पे मारो। ओए बशीरा इन एक्शन। पढ़े रूल 8 पढ़े। सिंध असम्बली में बागी अरकान के हुकूमती बेंचेस पर बैठने पर हंगामा, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान का शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। असम्बली में लोटा लोटा के नारे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी। खुर्रम शेर जमान का बागी अरकान को डीसीट करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन फ्लोर क्रॉसिंग पर नोटिस ले। ये लोग पैसा बनाकर असलम अब्रोर, शहरियार सर जैसों को खरीदते हैं। ऐवान में 2 नंबर लोग बैठे हैं, इसका हिसाब कौन देगा? खुर्रम शेर जमान। इतना बेखबर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। हुकूमत ने 2.5 साल में गुर्बत नहीं, गरीबों को ख़त्म किया। महंगाई के तूफान ने आम आदमी को जकड़ रखा है। बुनियादी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब। चेयरमैन सेनेट के लिए सियासी जोड़ तोड़। सादिक सिजरानी से शिबली फराज, आमिर डोगर, अलीम खान की मुलाकातें। चेयरमैनशिप के लिए नंबर गेम पर बातचीत। अब तक दीगर सियासी जमातों के साथ राबतों से आगाह किया। सियासी महाज पर एक और तैयारी। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों का इजलास शाम को तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत होगी। इमरान खान तर्जुमानों को गाइडलाइंस देंगे। पीडीएम का सरबराही इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में शेड्यूल। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पहुंच गए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी मुतवक्के। लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर भी गौर किया जाएगा। इस मुल्क में दोबारा अफ़गानिस्तान से टीटीपी ऑर्गेनाइज हो रही है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। हमारी अजीम अफवाज और हमारी अजीम पुलिस ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे लिए एक अमन की फ़ज़ा कायम की है। पुलिस ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। अफगानिस्तान से टीटीपी दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाने देकर दहशत गर्दी को शिकस्त दी। हमारी अफवाज और सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद। रावलपिंडी में शहीद एसएचओ की नमाज जनाजा अदा। जुड़वा शहरों में पुलिस पर फायरिंग के 2 मुकदमात दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मंसूबाबंदी के तहत टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जख्मी सिंध हाई कोर्ट का वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने इंडियन रेवेन्यू अफसर को 7 साल से तरक्की न देने के केस में सख्त एक्शन लिया। इस्लामाबाद के मुतल्लिका थाने के एसएचओ को तामील कराने की हिदायत। ट्रैक की खस्ता हाली के बायस कराची एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। ट्रेन ओवर स्पीड होने की वजह से 2402 फीट तक घसीटी गई। इंजन डेटा और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारी का तयन होगा। कराची एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब। पीएसएल इल्तवा के बाद भी कोरोना का वार। क्रिकेट बोर्ड एहलकार का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पीसीबी ऑफिस 3 दिन के लिए बंद। अमले को घर से काम करने की हिदायत। लाहौर में शुरू होने वाला हाई परफॉर्मेंस कैंप भी 1 दिन के लिए बंद। कोरोना मजीद 22 अफराद की जान ले गया। अब तक 13,227 संवाद। 24 घंटे के दौरान 1,592 केसेस। मोहलिक वायरस से 5,92,100 शहरी मुतासिर। 18,415 एक्टिव केसेस।
फैसल वाउडा का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। कमीशन को इनके खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं, केस की समाअत से रोका जाए। फौरी समाअत से मुतालिक दरखास्त मंजूर, कल सुनवाई होगी। कराची की खुसूसी अदालत में हलीम आदिल शेख के मुकदमात की समाअत। तबीयत खराब होने पर ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को पेश न किया जा सका। अदालत का आइंदा समाअत पर चालान जमा कराने का हुक्म। कराची में CTD की लायंस एरिया में कार्रवाई। MQM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम शकील और फकला से असलहा भी बरामद। मुलजिम 2009 से कत्ल गारत में मसरूफ रहा। मुलजिम ने ASI को भी शहीद किया। हुक्का सिंध रेंजर्स और कस्टम्स की स्मगलर के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर 3 करोड़ 59 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम अशिया जब्त। कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स के पुर्जाजात, कपड़ा, टायर्स और ऑटो पार्ट्स शामिल। सबसे पहले बात करेंगे सिंध असम्बली में बागी अरकान के हुकूमती बेंचों पर बैठने पर खूब हंगामा खड़ा हुआ। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान ने खूब शोर शराबा किया। इस पे इख्तलाफ ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। असम्बली में लोटा लोटा के नारे भी लगाए गए, जबकि इस पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी बोले कि किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। नहीं चलता। बहुत किया है तुम लोगों ने, बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने। यू डिस्टर्ब द हाउस। असल में प्लान ये है कि हाउस को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि इनका एजेंडा यही है। ये अपने मुंह पे मारो, ये अपने मुंह पे मारो। ओए बशीरा इन एक्शन, बशीरा इन एक्शन, going to rule it. I am going to take action. This is not the way. It's my discretion. You sit down. स्पीकर साहब, जो GTA वालों ने 6 नाम दिए, पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। ये हर बात में इस तरह रोस्टम के सामने खड़े हो जाते हैं। आप रूल 8 को मानते ही नहीं मानते। ये तो नहीं मानते, इनको तो पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जजमेंट पता नहीं है इनको, सिर्फ बदमाशी करने का पता है। कोई भी कुछ नहीं मेंबर है। पार्टी चेंज करता आपको बता रहा है हूं। तो वो रिजाइन करने का पाबंद है। I will adjourn the house for 10 minutes, and if you don't decide, then I'll take my decision. तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि ऐवान में 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं। इसका हिसाब कौन देगा? सेनेट इलेक्शन में लोगों को नोटों से खरीदा गया। इलेक्शन कमीशन से फ्लोर क्रॉसिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। PTI रहनुमा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2013 में जब मैं इलेक्ट होकर आया था तो 2 साल के बाद भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये जो असेंबली है ये 2 नंबर असेंबली है। और आप दोस्तों को याद हो कि जब मैंने कहा कि ये 2 नंबर ऐवान है तो मेरे ख़िलाफ़ मोशन मूव कर दिया गया था उस वक्त के पार्लियामेंट्री लीडर ने। ये ऐवान क्यों 2 नंबर? क्योंकि ये ऐवान अवाम की सही तौर पर तर्जुमानी नहीं कर रहा है। वो सियासी जमात जो कि जमहूरियत की चैम्पियन बनती है, उस सियासी जमात ने आज एक लोटे को जाकर अपनी साइड पर ट्रेजरी ब्रांचेस में बिठाया है। हम तुम्हें एक्सपोज करते रहेंगे, हम तुम्हारी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, हम तुम्हारी नालायकियों को एक्सपोज करेंगे। ये लोगों के ज़मीरों को ख़रीदते हैं। हम डिमांड करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कि इस फ्लोर क्रॉसिंग का नोटिस लिया जाए। जबकि वज़ीर आज़म से सेनेटर फैसल जावेद और ज़िशान खानज़ादा की मुलाकात। प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू की गई है। गरीब और मुस्तहिक अफराद की कफालत अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि फ़रीक़ैन की मुशावरत और ताउन से मुस्तहिकीन की मदद के लिए कोशा हैं। एक और अच्छा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से। प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू हुई। इस अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म से सेनेटर फैसल जावेद और ज़िशान खानज़ादा की मुलाकात हुई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, अपडेट कीजिए। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है कोई भूखा न सोए, जिनका उन्होंने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट में भी अपनी तकरीर में जिक्र किया था, उसी हवाले से सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर ज़िशान खानज़ादा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है
और मुलाकात में पनाह गाहों के दायरा कार में तोसी और कोई भूखा न सोए प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की कफालत अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत इंफरादी और इदारों की सतह पर तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत और ताउन से मुस्तहकीन की मदद के लिए कोशां है। अब पनाह गाहों के हवाले से भी इससे उसका दायरा कार मुल्क भर में बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत की गई और जो इस टाइम मुल्क में पनाह गाहें काम कर रही हैं उनकी क्या पोजीशन है उस हवाले से सेनेटर फैसल जावेद ने वज़ीर आज़म को आगाह किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से अहम खबर है, पीडीएम का अहम इजलास सबसे कुछ देर बाद होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा पहुंच गए हैं। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च और पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर भी गौर होगा। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा पहुंच चुके हैं। पीडीएम मुतहरिक है सेनेट और चेयरमैन सेनेट के लिए। और आपको बताते चलें कि पीडीएम इस वक्त कोशिशें कर रही है कि अपने उम्मीदवार को मुंतखब करा दिया जाए। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके कायदीन शरीक हैं। यूसुफ रजा गिलानी, शाइस्ता खान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद हैं। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो लंदन से वर्चुअली जो है वो शरीक होंगे। इसके साथ साथ इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो मुश्तरका उम्मीदवार है पीडीएम के, उनके नामों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों और हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के एतमाद के बाद की जो सूरत हाल है सियासी, उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। पीडीएम जो है वो मुल्क की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गौर करेगी और इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च के लिए बनाई जाने वाली खसूसी कमेटी है उसने अपनी तमाम तर सिफारिशात जो है वो पेश कर दी हैं। जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान है। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू किया जाएगा और तमाम जुलूस जो है वो 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसके साथ साथ तमाम जमातें ज्यादा से ज्यादा अफराद को लाने के लिए मुतहर्रिक होंगी और शुरका के इस्तेमाल के लिए जो फैदाबाद का जो मेन मुकाम है वहाँ पर मरकजी कैंप लगाया जाएगा। रवायत जो इसके साथ साथ रवात चौक, 26 नंबर चुंगी, कोका कोला फैक्ट्री और भारत 2 में भी कैंप लगाए जाएंगे। तमाम जमातें अपने जुलूस को अलग अलग तरीके से मुनज़्ज़म करेंगी और तमाम जमातें अपने इखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगी। सिफारिश में ये भी कहा गया कि पीडीएम सीनियर जो क़यादत है उसको फौरी तौर पर चारों सूबों का दौरा करने की हिदायत भी की गई है और दौरा करने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।